क्या आपके पाँव के अंगूठे या किसी जोड़ में अचानक इतना शदीद दर्द होता है कि चलना ही मुश्किल हो जाए? जोड़ में रेडनेस हो जाती है, गर्म महसूस होते हो या सूजा हुआ महसूस हो? अगर ऐसा होता है ना, तो इसे सिर्फ आम जॉइंट पेन समझकर इग्नोर ना करें। आज की वीडियो में मैं आपको यूरिक एसिड और गाउट से रिलेटेड जो अहम साइंस है ना, वो बताऊंगी। लेकिन आखिर में एक ऐसी रोज़ाना की गलती भी बताऊंगी जो आप शायद जिसे मामूली समझते हो। सबसे पहले तो एक बहुत ज़रूरी बात है कि खून में यूरिक एसिड ज़्यादा होना हमेशा ये नहीं बताता कि किसी शख्स को गाउट है। कुछ लोगों का यूरिक एसिड ज़्यादा होता है लेकिन इन्हें कोई सिम्टम्स नहीं भी आते। अस्सलाम वालेकुम। गाउट का जो अटैक होता है ना, वो अचानक से शुरू भी हो सकता है। पाँव की उंगलियां हो, पाँव का अंगूठा हो, रात के वक्त इस पे अचानक दर्द शुरू हो सकता है। और सबसे ज़्यादा तकलीफ ये होता है कि जब आप हल्का सा आप टच करते हो ना, तब भी आपको शदीद दर्द महसूस हो। लेकिन सिर्फ दर्द ही नहीं, अगली निशानी भी मैं आपको बताती हूँ जिसमें जॉइंट पे तब्दीली आती है। वो है कि जॉइंट का सुर्ख हो जाना, सूज जाना। अगर आपके जो इफेक्टेड जॉइंट हैं वो सूजे हुए हैं, सुर्ख हो जाते हैं, तो ये गाउट हो सकता है। पाँव तक महदूद नहीं होता, आपके एंकल, नीज पे, रिस्ट पे भी ऐसा हो सकता है। आपकी फिंगर्स मुतासिर हो सकती हैं। अगर जॉइंट पेन बार बार अचानक रात के वक्त शुरू हो ना, तो इसे इग्नोर ना करें। गाउट अटैक अक्सर अचानक और रात में ही शुरू होता है। शदीद अगर स्वेलिंग हो, पेन हो, टेंडरनेस हो जाए ना, तो इस वजह से जो आपके इफेक्टेड जॉइंट होते हैं ना, उसकी मूवमेंट भी आपकी जो महदूद हो जाती है, मूवमेंट करने में भी मुश्किल हो जाती है। अगर ऐसे एपिसोड्स बार बार आ रहे हो ना, तो सिर्फ वक्ती दर्द ख़त्म करने की बजाय असल वजह मालूम करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको बताती चलूँ, अनरिलेटेड या जो रिकरेंट गाउट होता है ना, वो वक्त के साथ अगर ठीक ना किया जाए तो बहुत मसला बन जाता है। अब वो बात जो अक्सर लोग मिस करते हैं, सिर्फ खाने की वजह से यूरिक एसिड नहीं बढ़ता। जिस्म या तो ज़्यादा यूरिक एसिड बनाता है, किडनीज इसे सही मिकदार में बाहर नहीं निकालती, और ओबेसिटी की वजह से, किडनी की कोई प्रॉब्लम या कुछ मेडिसिन से, अल्कोहल के इस्तेमाल से, फ्रैक्टोज वाली जो शुगर ड्रिंक होते हैं, उनकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो इनको अवॉइड कीजिए। नेचुरल सपोर्ट ये बताना चाहूँगी कि आप हाइड्रेशन को अच्छा रखें। हाइड्रेशन जो है ना, वो गाउट मैनेजमेंट में बहुत ज़रूरी है। तो पानी की मिकदार आप अच्छी रखें। अगर आप हार्ट या किडनी के पेशेंट नहीं हैं, अगर डॉक्टर ने आपको पानी महदूद करने को नहीं कहा, तो अपनी पानी की मिकदार अच्छी कीजिए। दूसरे नंबर पे ये है कि शुगरी जो ड्रिंक्स हैं उन्हें ख़त्म कर दीजिए, उसे लेना छोड़ दीजिए। फ्रैक्टोज स्वीटेंड जो ड्रिंक्स होते हैं उन्हें ख़त्म करें। तीसरी बात यह है कि आप रेड मीट और ऑर्गन मीट्स, उनमें प्योरीन ज़्यादा होता है, तो आप इसको भी कम से कम करें। सिर्फ आप डाइट कोई गाउट का मुकम्मल इलाज ना समझे। बहुत से लोगों को मेडिकल ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत होती है। और शुरू में जिस रोज़ाना की आम आदत की मैंने बात की है ना, वो है कि जो शुगरी ड्रिंक्स होती हैं, मीठे सॉफ्ट ड्रिंक्स होते हैं, उसको रूटीन का हिस्सा बनाना आम सी बात लोग समझते हैं। अगर आपको यूरिक एसिड या गाउट का मसला है, तो इन ड्रिंक्स को कम करें। ये एक बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिकल कदम होगा। साथ में आपने बैलेंस डाइट लेनी है और हेल्दी वेट पर तवज्जो देनी है। लेकिन अगर जॉइंट अचानक बहुत ज़्यादा दर्दनाक पेन हो, गरम सूजा हुआ हो, ख़ासतौर पे फीवर हो, तो इसे यूरिक एसिड समझकर घर पर इलाज मत कीजिए, डॉक्टर की राय ज़रूर लें। ऐसी मज़ीद हेल्थ टिप्स के लिए हमारा चैनल अनम होम रेमेडी सब्सक्राइब कर लीजिए।